बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आज सुबह से ही हम आपको एक दर्द भरा और दिलदोज वाक़या की खबर पहुँचाने की कोशिश सुबह से ही कर रहे थे, जो वाक़या ज़िला डोडा के इलाका भटियास में पेश आया था। जहाँ नाज़रीन किराम, आज सुबह लगभग 10 बजे के करीब एक मेटाडोर ज़ेर नंबर JK 06B 0469 ठाठरी क्लोहत्रान सड़क पर भटियास के करीब, भटियास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी ठाठरी की तरफ हादसे का शिकार बनी। 29 अफराद इस गाड़ी के अंदर सवार थे, जिसमें से 2 ख़वातीन लुक़्मा अजल बनी और उसके बाद 27 अफराद को जो है SDH गुंदो के लिए मुंतकिल कर दिया गया। और बाद में वहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद वहाँ से लगभग 10 पेशेंट्स को, 10 जो शदीद ज़ख्मी थे उनको जो है GMC डोडा के लिए मुंतकिल कर दिया गया। और GMC डोडा से भी 2 शदीद जो जख्मी मुसाफिर थे उनको GMC जम्मू के लिए मुंतकिल कर दिया गया। जहां नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ, इस हवाले से हमने जो उस गाड़ी के अंदर सवार मुसाफिर सवार थे उनमें से भी कुछ से जो है बात करने की कोशिश की है, उनसे भी बात की है। उनके साथ साथ इंतजामिया से हमने बात की और उनके अलावा समाजी व सियासी कारकुनान से भी हमने SDH गुंदो के अंदर बात की है। उनकी ज़बानी आप सुन सकते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। मेरा नाम मोमिन अहमद, सनाब मोहम्मद शफी, भटियास पे योर द्राम स्पीड तमिस नॉर्मल बिल्कुल तल गो गाड़ पटाख जन त्रे दक्र से कैसे तीस क्या युथ गाड़ बोट कि तम फिर पूर गाड़ फिर पा मगर ये कर गाड़ लड़ पे गाड़ से दे बोल अच्छु क्या पता तो बोन इस गड़ में खुले बस इथे कर कंडक्टर द्राव नबर पे वन दपान दिया तो बह कड़स नबर बस नबर नेर तो बह चलुक सोद रोडस किस तम बात मे क्या पता किए गो किए। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन, गुंदो से बैठा था। गाड़ी तेज चला रहा था, आगे पता नहीं ब्रेक नहीं लगी क्या है, फिर गई गाड़ी नीचे। उसके बाद मेरे को पता चला, मैं उठ के ऊपर आया रोड में। सवारी गाड़ी फुल थी, K1 में भी थी, पीछे भी थी। K1 में भी फुल थी? K1 में फुल थी, पीछे भी फुल थी। ना ओवर स्पीडिंग इसको फुल थी, स्पीड थी बहुत ज़्यादा। मैं अब कुछ नहीं बता सकता। गाड़ी चला रहा था तो नहीं आई ना, आवाज़ कुछ नहीं। जब गाड़ी गई उसके बाद लोग चीखें उठा रहे थे, उसके बाद मेरे को पता चला कि नहीं गई। हाँ, मैं खुद ही उठ के आया हूँ। मैं गुंदो का स्टैंड से। तो कहाँ वहाँ जिस वक्त आप पहुँचे तो स्पीड खूब ज़्यादा थी? स्पीड ज़्यादा थी। स्पीड ज़्यादा थी जी। सवारियाँ कितनी थी? भर रही थी, सीटें फुल थी सारी। कैबिन में भी थे? कैबिन में हाँ 1-2 बंदा दिखे था शायद। आप कहाँ से हो? यूपी मुरादाबाद, टाइल पत्थर का काम। आप कहाँ से बैठे थे? गुंदू से। आप कहाँ जा रहे थे? मैं कारा। हाँ बेटा। आपके साथ कौन था? अकेली था। देखिए, आज जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें एक गाड़ी हमारी थी जो कि कालजुकासर से ठाठरी के लिए जा रही थी। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप अगर साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे टायरों के निशान हैं। तो ड्राइवर ने बहुत कोशिश की है गाड़ी को रोकने की, बट द इल-फेटेड बस कुड नॉट बी स्टॉप। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से अब इंक्वायरी हमारी शुरू हो जाएगी और जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ बीच में रैश ड्राइविंग का एक इंसिडेंट सामने आ रहा है, कुछ गाड़ी की माल फंक्शनिंग का भी इंसिडेंट सामने आ रहा है। तो उस वजह से गाड़ी रोल डाउन हुई है, बट गाड़ी थैंकफुली स्पीड से रोल डाउन नहीं हुई है, गाड़ी हॉल्ट होके फिर रोल डाउन हुई है। उस वजह से हमारे जो बीच में 26 सवारियां थी, 26 में से 2 कैजुअलिटीज हुई हैं और तकरीबन 4 हमारे क्रिटिकल इंजर्ड हैं। और इसके अलावा हमने 5 और रेफ़र किए हैं, तो तकरीबन 9 हमने इस टाइम GMC डोडा रेफ़र कर दी हैं। तो हमारी सबकी दुआएं उन फैमिलीज़ के साथ हैं जो अपने 2 परिवारगण को खो चुके हैं, और हमारी पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो बाकी के इंजर्ड लोग हैं उनको बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिले और उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाया जा सके। जिस तरीके से यहाँ पे स्टाफ की किल्लत बार-बार देखी जाती है, स्टाफ सर यहाँ पे नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, एनेस्थीसिया वाला यहाँ पे नहीं है, सर गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं, और सुबह से शाम यहाँ से हम खबरें चलाते हैं
क्या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती? देखिए, सारी खबरें हर लेवल तक पहुंचती हैं, और जो यहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है या जो भी स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस सब पे ऑलरेडी कन्वेड है। और आज फिर हम टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी कमियां पूरी की जाए। सर, ब्लड बैंक की बहुत असुविधा यहाँ पर है। यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं, उसे देने के लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसी स्थिति में अगर किसी को इमरजेंसी ब्लड देना हो तो देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसडीएच गंदो एक बहुत बड़े एरिया को केटर करता है, तो यहाँ पे ब्लड बैंक की जो मेरी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच है, तो एक ज़रूरत है, और मैं श्योर करता हूँ आपको कि इसको हम टेकअप करेंगे। अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी के बेसिस पे ब्लड बैंक एस्टेब्लिश होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लड बैंक को यहाँ तक लाया जा सके। सर, एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस भी यहाँ अवेलेबल उतनी नहीं रहती है, उस पर क्या कहते हैं? आपको इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप मेरे इंटरव्यू के बाद जनता से बात करें। एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की अवेलेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए गए एक्शंस बिल्कुल ऑन स्पॉट थे और हर कोई मौजूद था। एम्बुलेंसेस की कोई कमी नहीं थी। अभी भी हमारे पास एम्बुलेंसेस यहाँ पे तकरीबन 3-4 एम्बुलेंस सर, ठाठरी से एम्बुलेंस को मंगाया गया कहा से, मगर यहाँ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एम्बुलेंस है सर, वो काम नहीं कर रही, उसकी चाबी गुम हो गई है, उसके पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं था बीएमओ साहब के पास। मैं एसडीएम साहब को बताता हूँ। एसडीएम साहब, आप देख लीजिएगा जो ये कंसर्न है, बट मैं आपको ये चीज एश्योरेंस से कह सकता हूँ कि कोई भी पेशेंट को कोई सफरेंस नहीं फेस करनी पड़ी एम्बुलेंस की वजह से। एम्बुलेंसेस सारी अवेलेबल की गई, हमारी एनजीओस ने इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दिया, यहाँ की पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। इनफैक्ट हमारे जैसे ये सामने खड़े हैं बहुत सारे यूथ हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर साथ दिया, आपदा मित्रों ने साथ दिया। तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि टीम की तरफ से कोई कमी नहीं रही, लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रही। बट अब हादसा हुआ है, हमारी 2 कीमती जानें गई हैं, तो सब में हम उनके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आगे और किसी को कोई नुकसान। देखिए, गरीब के घर मातम हुआ है, मेटाडोर का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें गरीब लोग हैं। अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो रास्ते हैं, यहाँ पर जितने भी आवाम है वो रास्तों से गुजर कर चलती है, गाड़ियों में सफर करती है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो गाड़ी में सफर नहीं करता है। और जिन रास्तों से हमारे लोग सफर करते हैं, उन रास्तों की अगर आप हालत देखेंगे, ये छुपी बात नहीं है, लाइव कर लीजिए सेशन। नेशनल हाईवे 44 है ये हमारा, और नेशनल हाईवे के क्या हालात हैं इस बात पर तबसरा नहीं होगा। अब इंक्वायरी बैठाई जाएगी, ठेकेदारों के साथ मिलकर इंक्वायरी टीम आएगी, उन्हीं की आएगी, वो ये बताएंगे कि गाड़ी में फॉल्ट की होने की वजह से ड्राइवर अपना जो है वो तवाजुन हो गया और गाड़ी खाई में गिर गई। ये नहीं बताएंगे क्रैश बैरियर लगाना था, ये नहीं बताएंगे उस जगह पे स्लाइड है। आप इनको बता दीजिए, ये इल्जाम गाड़ी वाले पे मत लगाइए। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो फेलियर है। यहाँ पर एक जिसकी डेथ हुई है वो ये वो क्या कहते हैं, जहाँ मुर्दा घर है, इतना बड़ा हॉस्टल है, डॉक्टर नहीं है, और फर्स्ट एड पाने के लिए वो हमारे बाहर जो क्लिनिक पे काम, ये जिनकी दुकानें हैं, दवा दुकानदार भी फर्स्ट एड का काम कर सकता है, जो इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। यहाँ पे स्टाफ नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, डिस्पेंसरियां पड़ी हुई है, उससे बेहतर इलाज हमारे गांव के अंदर एक माँ करती है। ये लोग क्या करेंगे? इन्होंने आधे से ज्यादा जो इमरजेंसी में लिफ्ट होने चाहिए थे, उनको 4 घंटे का सफर करवाने के लिए इन्होंने डोडा भेजा, और डोडा के अंदर हर महीने हर दिन कोहराम होता है, डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं वहां। डोडा लेकर कौन सा ट्रीटमेंट होगा उन लोगों का? मशीनरी यहां पर नहीं है, यहां पर लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। बस एक्सीडेंट हो गया, लोग इकट्ठे हो गए कि फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, तमाशा लगा रहे हैं। अरे आज उनके नाम पर तमाशा है, कल तुम्हारी बारी आएगी, क्योंकि रास्तों से हर आदमी गुजरेगा। अभी एक्सेन आया, एससी आया, डीसी आए और इन रास्तों से आए। क्या इन्हें स्लाइड नहीं दिखा? जाइए आप इस रोड पे जितना भी देखेंगे आप, स्लाइड सालों साल पड़ा रहा है, लेकिन इन्होंने उठाने की जहमत नहीं की। आज ये 1 दिन का दौरा करेंगे, साल में 1 दिन आएंगे और फिर कमेटी बिठाकर क्या हल करेंगे? अरे हमने मौत का तमाशा कई सालों से देखा और अजाला किसी ने किया ही नहीं। लोग भी आते हैं, जब बड़ा ऑफिसर आता है उससे उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करेंगे? चॉपर यहां पे नहीं आना चाहिए था? 60 किलोमीटर का सफर, उसमें एक्सीडेंट वाले लोग उसमें बिठाए गए हैं। एक एम्बुलेंस का टायर जो है फट जाता है कराड़ा के अंदर, और एक एम्बुलेंस का सिर्फ 3रा गियर में काम करता है, और आधी से ज्यादा एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है? ये कहेंगे कि 80 से कोई भी खराबी नहीं हुई है, ड्राइवर की गाड़ी खराब थी तो ड्राइवर की नाअहली की वजह से गाड़ी खाई में गिरी। अरे वहां पर जाकर देखो, टीम बुला लो। मैं कह रहा हूं, मैं डीडीसी हूं, मैं सूझबूझ वाला आदमी बता सकता हूं। और वहां पर 1 महीने पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, उसी पस्सी की वजह से, उसी स्लाइड की वजह से। और ये यहां पर तमाशा करने आए हैं। कमेटी बिठाएंगे, हल करो। आपका काम है, स्लाइड क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है, गाड़ी में खराबी थी, लेकिन स्लाइड कौन उठाएगा? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछना चाहता हूं? एससी यहां पर बैठा है, एक्सेन बैठा है, कब इन्होंने स्लाइड उठाई?
अरे कब इन्होंने ये इसमें बाड़बंदी की, कब इन्होंने क्रश बैरियर्स लगाए, और ये लोगों का तमाशा देखने के लिए मोदी को भेजेंगे फोटो, डॉक्टर जितेंद्र को। हमने ताजियत की, हमने लोगों को देखा हाल। अरे ये गरीबों का हाल देखकर तुम्हें क्या एहसास होगा? मेरे घर का बच्चा इस एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, मुझे पता है, मुझे दर्द है, और गरीबों के बच्चे, गरीबों के लोग इसमें हादसे का जिस दिन इनकी गाड़ी खाई में गिरेगी उस दिन इनके परिवार को एहसास होगा। फर्क तब पड़ता है जब आप डिपार्टमेंट को बचाने के लिए ये ठेकेदारों के साथ मीटिंग करेंगे, ठेकेदारों के साथ। और मैंने देखा अंदर बैठे हुए लोग, ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो इसकी इंक्वायरी करेंगे। अरे इंक्वायरी महाराज बता रहा है हादसा हुआ है आपकी स्लाइड की वजह से, आपका फेलियर है इसमें। और आज अगर लोग खामोश रहे, आज उनकी बारी थी, कल तुम्हारी बारी होगी। और ये छुपी बात नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ बोलेगा, अरे बोलो, ये दलाल हैं, ये दलगी करते हैं, कुछ लोगों की चमचागिरी करके हमारे सड़कों का इन्होंने बुरा हाल कर दिया। करोड़ों का रुपया ठेकेदार अवसान करता है, कहता मैंने रोड बनाया, उसके बाप का था। अरे पैसा हमारा था, इन पहाड़ों से, इन जंगलों से रेवेन्यू हिंदुस्तान को जाता है, और उस रेवेन्यू का अजाला हमें क्या मिलता है? हमें मौत के खाई में उतार दिया जाता है। इन पहाड़ों की हिफाजत हमने की, इन जंगलों से हमने सरकार चलाने का काम किया, रेवेन्यू हमारा है, और हमें इसके बदले में ये सड़कें क्रश बैरियर नहीं लगा पाते। ताली मोदी के कहने पर ताली थाली भी बजाएंगे, और बता दो डॉक्टर जितेंद्र को, उसने वोट लिया है, MP बना है। आज इन लोगों का अगर हादसा हुआ है, एम्बुलेंस क्यों नहीं काम कर रही? क्यों एम्बुलेंस का टायर जो है, जिसके अंदर एक क्रिटिकल पेशेंट था, वो कटरा, क्या बोलते हैं, कराड़ा के अंदर उसका टायर क्यों फटा? क्यों धक्का लगाकर इसको स्टार्ट किया जाता है? क्या ये सवाल इन लोगों से नहीं पूछे जाने चाहिए? अरे कब तक हम लाशें ढोते रहेंगे? महाराज को तकलीफ होती है, महाराज के हाथ में अगर है, मैं इसका जाला नहीं कर पाता, मैं इनके खिलाफ बोलूंगा, कोई भी तानाशाह है। अरे कब तक देखते रहेंगे? अभी ये विश्वास दिला कर जाएंगे, अब हम इसका अजाला करेंगे। क्या इससे पहले नहीं आया जब गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर था, गिरधारी लाल गायनी का काम करता था? आज डिजिटल जमाना है, दुनिया तेजी से भाग रही है, गायनी का काम भी आज कोई नहीं कर रहा है। डॉक्टर नहीं है इस बड़े हॉस्टल में, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, क्या ये शर्म की बात नहीं है? और 60 किलोमीटर मेरे पेशेंट से ये उम्मीद करेंगे? मुझे अंदेशा है 4-5 घंटे हो गए अभी तक वो हॉस्टल में नहीं पहुंचे, हॉस्टल नहीं पहुंचे अभी तक। 4-5 जो बच सकता था, जिसे बचाया जा सकता था, उसे बचाने में भी नाअहल है। और ये लोग फोटो खिंचाकर उन लोगों को देंगे। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे होते हुए मैं लोगों का अजाला नहीं कर पाता हूं, लेकिन लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई गांव नहीं है जो सड़क के रास्ते पे अपना सफर नहीं करता है। और इस हादसे के शिकार में किसी को भी मौका मिलेगा, और उस वक्त का इंतजार मत कीजिए। जो सरकार कर सकती है, जान तो ये बचा नहीं सकती है, लेकिन जो काम आपका, क्रश बैरियर लगा लीजिए, स्लाइडें उठा लीजिए। एक्सैन को मैंने बता दिया, 1 साल के अंदर AEE ने एक काम किया, प्रोटेक्शन वाला। मुझे वो एक्सैन नहीं चाहिए, मुझे वो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। मैंने सुना है बुजुर्गों से, हमने रोड का काम छिन्नी से किया है, गिनती से किया है। ये जो सड़कें बनी, आज मशीनरी एक दिन के अंदर काम हो सकता था, लेकिन ये फेलियर है इनका। गाड़ी पर चलने से, कुर्सी पे बैठने से अगर आप गरीब का अजाला नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी को छोड़ दो। महाराज तुम्हारे साथ याराना नहीं करेगा, ये मेरे गरीब का मसला है। ये इलाका पिछड़ा हुआ है, इन पहाड़ों में कौन रहता है? महाराज साहब, साल में एक बार कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है। महाराज साहब, जिस साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एम्बुलेंस ने अच्छा काम क्या काम किया? क्या ये नहीं बताया आपने कि टायर फट गया एम्बुलेंस का? क्यों फटा? क्यों फटा? इनकी गाड़ी का कभी फटा? क्यों फटा? कराड़ा के अंदर एम्बुलेंस का टायर मेंटेनेंस क्यों नहीं करेंगे? गाड़ी का हुलिया देख लो, पूछ लो यहाँ इन अस्पताल वालों से, कितनी बार इन्होंने कहा कि धक्का स्टार्ट गाड़ियां हैं। 2008 की गाड़ियां हैं। अरे इन गाड़ियों से मुझे अंदेशा है कहीं ये न ठोक देंगे। और ये जिस स्पीड से चलते हैं, उस स्पीड से अंदेशा अगले का नुकसान देने का भी है, और इसमें जो सवार होंगे उनका भी खर्चा। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि आपकी गाड़ी का टायर क्यों फटा? जिस एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट था, उस गाड़ी का टायर फटा। आपने ये क्यों नहीं पूछा उनसे कि चॉपर के लिए आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? क्या चॉपर नहीं दिया जा सकता था? क्या यहाँ के लोगों की जानों का अजाला नहीं किया जा सकता? उनकी बेहतरी के लिए ये लोग काम नहीं कर सकते? सवाल वो पूछो इनको पूछो कि चॉपर क्यों नहीं लाया। अगर किसी अमीर बाप का होता, कोई ऑफिशियल होता, कोई और होता, तो चॉपर का इंतजाम होता है। गरीब के लिए चॉपर का इंतजाम नहीं करेंगे? ये सवाल इनसे पूछ लो। और ये जो मैंने कहा स्लाइड, अब ये तहकीक करेंगे। मैंने तहकीक की है, स्लाइड की वजह से गाड़ी नीचे गई है, और उसी मुकाम पे उसी स्लाइड की वजह से 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ। ये दोष मत दो कि गाड़ी में प्रॉब्लम थी, हो सकता है, लेकिन स्लाइडें कौन उठाएगा? स्लाइडें कौन उठाएगा? ये तुम्हारा काम नहीं। गाड़ी खराब थी, मैकेनिक ठीक करेगा, लेकिन जो तुम्हारा काम है उसकी इंक्वायरी कौन बिठाएगा? ये उल्टा सवाल मत करो, तुमसे अहल हूं मैं।
मैं इस इलाके को अच्छे से जानता हूँ, यहाँ की आवाम को जानता हूँ, और इस भरम में कोई न रहे। रिश्तेदार मेरा कोई नहीं है। उस गाड़ी के अंदर मेरे रिश्तेदार थे। तुम कुर्सियों पर बैठ के, मैं तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं देखूंगा, तुम्हारा ये बड़ापन नहीं देखूंगा। सवाल यही है, जनता के लिए आए हो, जनता का काम करो। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। और हम जो कि सुबह स्पॉट पे गए, अपनी मैन एंड मशीनरी, अपनी जो एम्बुलेंस है, अपने जो युवा साथी, अपनी पूरी टीम हमारी वहां पे ऑन स्पॉट रही। और आपको मैं बताऊं कि इसमें हम आज का ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, ये काफी दुखदायक हादसा है। और हम इस पे जो जिन लोगों ने 2 फीमेल ने अपनी जान गंवाई है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो 27 लोग जो हैं जिन्होंने जो इंजर्ड हुए हैं, उनमें से 9 लोग जो हैं उनको जीएमसी डोडा के लिए रेफर किया गया है, जिसमें अपने राजदेव जी, अमित कुमार, मोमिन इरशाद, रुतबा, गुलाम हुसैन, ऐसे मोहम्मद रफीक, मुबारक अली, नूर हुसैन, मजूरी बेगम, सुरेश कुमार जैसे 27 जो हैं जो पेशेंट हैं जिनको यहाँ से रेफर किया गया है डोडा के लिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी एम्बुलेंस थी, ये पौने 10 बजे हादसे का शिकार हुई है। और इसमें जो है, इसमें मशीनरी का कहीं ना कहीं फॉल्ट आया है। और इसमें बताया जा रहा है, जो आई विटनेसेस हैं वहां पे, उन्होंने खुद देखा है कि नीचे से जो उस गाड़ी का जो नट था, वो ड्राइवर हाथ से टाइट कर रहा था उसको। उन्होंने वहां के लोकल स्थानीय मालिकपुरा लोगों ने चेतावनी भी दी, लेकिन उसने फिर भी गाड़ी वहां से ली है। तो मैं कहीं ना कहीं जो है, हम जो सवारियां उसमें होती हैं और जो ड्राइवर्स हैं, उनको भी थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन भी गाड़ियों की फिटनेस, जिन भी गाड़ियों के टायर फिटनेस नहीं है, उनको अलाउ नहीं किया जाए। खासकर हमारे ये जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, जो हम गुंदो भलेसा को ब्लडी रोड्स में जिनको बताऊंगा, यहाँ पे उस जगह पे क्रैश बैरियर नहीं था, वहां पे भी क्रैश बैरियर लगना चाहिए। और जैसा कि हमारे लोगों की डिमांड थी, वहां पे एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन्होंने विद इन हाफ एन आवर में वो अपने हॉस्पिटल पहुंचे, पेशेंट्स से मुलाकात की। अपने एसडीएम साहब, डीसी साहब, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। आज हमारा कहलजुगा असर जो है लास्ट कॉर्नर भलेस का, वहाँ से जो डेली सर्विस थी मेटाडोर डोडा जाती थी, शाम को वापस आती थी, जो ही उसने भटियास क्रॉस किया, ठाठरी की तरफ सफ़र जारी था, तो अचानक गाड़ी में कोई ख़राबी आई या क्या हुआ, तो गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। लेकिन अल्लाह पाक का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि हम अल्लाह का शुक्र किन अल्फाजों से अदा करें कि जितना एक्सीडेंट हुआ है उतनी कैजुअल्टी नहीं हुई। यानी कि जब हमने शुरू में फेसबुक लाइव में देखा एक्सीडेंट होते, और जब देखा कि कितना दूर गाड़ी गई है, तो हमारे तो होश उड़ गए कि मेटाडोर में 30 से कम सवारियां तो होती नहीं है ऑलमोस्ट इस रूरल एरियाज़ में। यहाँ जगह जगह स्टाफ है, एक जगह पुलिस चेकिंग करती है, दूसरी जगह बीच वाले स्टाफ से चढ़ गई। यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं होता, यहाँ किसी भी ओवरलोड हो सकती है। तो देखा तो 2 कैजुअल्टी अभी तक हुई, बाकियों को यहाँ पे गुंदो एसडीएच में थोड़ा सा फर्स्ट एड दे के डोडा के लिए रेफ़र किया। और मैं इलाका चिली पिंगल के लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि वो बहुत जिंदा दिल लोग हैं। फ़ौरन जाए वाक़या पे पहुँचे और वहाँ से लोगों को उठाया। एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, पुलिस भी थी, सारा था, लेकिन सिविलियन ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब जितने भी सारे रहे। लेकिन इस एक्सीडेंट से हवाले से मैं ये कहूँ कि चलो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ठाठरी से लेके कहलजुगा असर तक, चाहे PMGSY की रोडें हैं, चाहे R&B की रोडें हैं, पासियाँ पड़ी हैं। सिर्फ गाड़ी की वो क्रॉसिंग बनाते हैं, बाद में रोक देते हैं। और पिछले 2 साल से इन पसियों के बारे में सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है, ना कोई पेमेंट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अलाट करते हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होती है, फिर एक्सीएल भी मजबूर होकर कहता है अच्छा गाड़ी पास कराओ तो रहने दो। बहुत सारी पासियाँ पड़ी हैं और एक स्पेशल बजट बनाया जाए, खास करके सब डिवीज़न भलेसा के लिए बहुत रूरल एरिया है। यहाँ पे खुदा रहम करे, अगर हादसा होता है तो 200-300 फुट 500 फुट से काम खाई नहीं है, तो लिहाजा इसमें क्रैश बैरियर से 100% रोड को कवर किया जाना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने डिमांड रखता हूँ। और जो ये जिनकी वफात हो चुकी है, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, यहाँ भी आए थे, हमने कहा कि इनको फिल कम से कम 5-5 लाख जो रिलीफ मिलता है इनको मिलना चाहिए। और जो दूसरा जो जख्मी है उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हादसे के वक्त सबके जेब खाली होते हैं। शुक्रिया जी। जनाज़े किराम, आपने इनकी ज़बानी सुना। कुछ लोग अगर बात करें सवाल सड़कों पर उठा रहे हैं, कुछ लोग इंतज़ामिया पर सवाल उठा रहे हैं, और कुछ लोग जो है सड़कों की खस्ता हाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। बयान नाज़रीन किराम, सवाल उठाना लोगों का फ़र्ज़ है और इंतज़ामिया को इस पर कार्रवाई करना, इसको अमल में लाना उनका हक बनता है और उनका काम बनता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो इस हादसे के अंदर मुसाफिर थे
मैं आप तक इनकी तफसीलात, इनके नाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। राजदेव उम्र 34 साल प्राणु एरिया का रहने वाला था। अमित कुमार 26 साल काहरा का बताया जा रहा है। मोमिन अरशद 18 साल मलिकपुरा का बताया जा रहा है। हंसा देवी पूरा बाला की बताई जा रही है। गुलाम हुसैन 50 साल चिली बाला का बताया जा रहा है। कमरदीन 22 साल यूपी का बताया जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी 55 साल काहरा का बताया जा रहा है। मुबारक अली 45 साल पूरा पाई का बताया जा रहा है। नूर हुसैन 55 अलनी का बताया जा रहा है। मंजूरी बेगम 50 साल ठाठरी की बताई जा रही है। सुरेश कुमार 40 काहल का बताया जा रहा है। रजिया बेगम 23 साल किरौतरान की बताई जा रही है। अर्चना देवी 24 सिंचल की बताई जा रही थी। सुमेरा बानू 18 साल नागनी की बताई जा रही है। ताहिरा बेगम 27 साल चंगाबाला की बताई जा रही है। आसिफ ये ड्राइवर था 30 साल अलनी का बताया जा रहा है। बशीर अहमद 60 साल ठाठरी का बताया जा रहा है। अब्दुल लतीफ़ 60 साल बांजुआ का बताया जा रहा है। मोहम्मद यासिर 35 साल समाई का बताया जा रहा है। मोमिन अहमद 35 समाई का बताया जा रहा है। हारून रशीद 38 साल सोती का बताया जा रहा है। आफ्ताब हुसैन 19 साल बाला का बताया जा रहा है। शौकत अली 32 साल टिपरी कालजुगासर का बताया जा रहा है। मुबारक अली 26 साल टिपरी का बताया जा रहा है। राफिया बानू किलोत्रान की बताई जा रही है। बुशरा बेगम 50 साल छात्रों की बताई जा रही है, जिसकी मौत हुई है। सलीमा बेगम 60 साल काहरा की बताई जा रही है, इसकी भी मौत हुई है। उसके बाद जो 2 छोटी बच्चियां थी, रुतबा 6 साल जो कश्मीर से बताई जा रही है। जीनत बानू 3 साल जो तवाई की बताई जा रही है। नाज़रीन, ये हमारे पास लिस्ट जो पहुंची है, जो पीएमओ ऑफिस गुंदो की तरफ से हम तक जो लिस्ट पहुंची है, इसके मुताबिक ये नाम मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज के इस दिलदोज़ हादसे के हवाले से इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।